ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो सभी भक्तों को मेरा सश्रद्ध प्रणाम। आप हम लोग और एक भगवत गीता का रिवीजन क्लास में उपस्थित है। भगवत गीता का रिवीजन क्लास हम लोग हाल ही में शुरू किए हैं। 2 वीक्स चल रहा है। वीकली 3 दिन क्लास होता है हम लोगों का। जो भक्ति भिक्षा का ग्रुप था जो शनिवार को, तो उसी को ही एक्सटेंशन लगा के, और क्योंकि हम किसी भी ग्रंथ पढ़े, चाहे भागवतम पढ़े या चैतन्य चरितामृत जो भी पढ़े, उनका बेस है भगवत गीता। अगर भगवत गीता का ज्ञान हमारा स्पष्ट रूप से हमारा अंदर नहीं बैठा, तो हमको हमेशा वो समस्या का सम्मुखीन होना पड़ेगा। कौन सा वाला? जो हम अब कभी भी मतलब भागवतम में या चैतन्य चरितामृत जब पढ़ने जाएंगे, हर वक्त हमको भगवत गीता को रेफर करेंगे। तो अगर भगवत गीता में हमारा स्पष्ट ज्ञान ना हो, तो हमको हर बार जो भी चीज समझाने जाएंगे वो हमारा आ, ठीक ढंग से हम समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो इसलिए हम लोग ज्यादा जोर लगा रहे हैं भगवत गीता। यद्यपि भगवत गीता इटसेल्फ काफी है। एक मनुष्य को जन्म मृत्यु का चक्र से बाहर जाने के लिए भगवत गीता का ज्ञान बहुत ही यथेष्ट है। मतलब और इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। तथापि हम लोग प्रभुपाद जी ने जो जो प्रोसेस बोले हैं हम सब करते हैं। तो हम लोग सिस्टमेटिक मैनर में जा रहे थे। हम लोग 1 नंबर अध्याय संपन्न किए हैं, 2 नंबर संपन्न किए हैं। इसका रिकॉर्डिंग उपलब्ध है। 3 नंबर अध्याय भी संपन्न किए हैं। 4 नंबर का 9 नंबर श्लोका तक हमने पढ़ लिए थे पिछले हफ्ते में। तो अभी वर्तमान में हम लोग उसके आगे जाएंगे, लेकिन हम थोड़ा सा पुराना चीज को आगे लेके आएंगे, क्योंकि ज्यादातर जो डिवोटीज है, नया दर्शन मतलब 3 4 जो है, ज्योत्सना माता जी से या रीना माता जी और अर्चना माता जी, आप लोगों को पहले भी देखें। ये गैलेक्सी A3 कौन है? प्रभु जी माता जी, आपका नाम पता नहीं चल रहा है। तो आपको भी पहले बार देख रहा हूँ, ज्योत्सना माता जी। पंचांग प्रणाम। लक्ष्मीना देवी प्रभु जी। कौन सा माता मैं जी? नाम क्या नहीं लिख पा रही हूँ प्रभु जी, आप ही लिख दीजिए। क्या नाम बोले माता जी? हरे कृष्णा। क्या नाम लिखूं माता जी, बोलिए माता जी। आवाज नहीं आ रही है प्रभु हाँ, जी। अभी आया। क्या नाम लिखूं, बोलिए नाम। क्या नाम लिखूं? लक्ष्मीना देवी। अच्छा, लक्ष्मी ना देवी, ठीक है माता जी। लक्ष्मी ना देवी। लेकिन मैं तो लिख दूंगा, लेकिन ये जब फिर दोबारा आप चेंज करेंगे ना तो उड़ जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा। ये वाला नाम प्रभु जी जपा वाले में सेट कर दीजिए प्रभु जी, हम नहीं कर पा रहे हैं। आपको ही लिखना पड़ेगा। मैं तो अभी तो यहाँ तो लिख दिया। अभी तो अभी लक्ष्मीना देवी दिख रहा है आपको, लेकिन बाद में आपको चला जाएगा। तो हम लोग ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं, और एक भगवत बात है गीता में। प्रभु जी ना, जब हम म्यूट करके सुनते हैं तो नहीं आवाज आती है। ओ, अभी तो सुनाई दे रहा है आपका। नहीं, ये हाँ रिकॉर्डिंग में प्रभु जी, आता है। हम किस में आवाज नहीं आता? आपका म्यूट के हो गया सुन रहे तो मतलब। आ रहा है, लेकिन इधर से कुछ खटपट हो रहा है तो आवाज उधर जा रही है प्रभु जी। आप सुन नहीं पा रहे हैं? आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा हरे है? कृष्णा प्रभु जी, सुनाई दे रहा है। हाँ, तो आप लोगों को किसी को, माता जी का, लक्ष्मीना देवी माता जी का शायद कुछ सिस्टम में इसमें थोड़ा सा तकलीफ हो सकता हाँ, है। इसमें कुछ गड़बड़ है प्रभु जी। किसी को दिखाना पड़ेगा माता जी, फिर सेटिंग में थोड़ा सा सेटिंग कर लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है प्रभु तो जी, ठीक हरे है, कृष्णा। समस्या का साथ चलना पड़ेगा। ये जड़ जगत है, इसमें समस्याएं है, लेकिन वी हैव टू मेक द
मैक्सिमम यूज ऑफ बैड बार्गेन, जो भी है हम लोगों को जो भी मौका मिलेगा उसको आवाजें प्रयोग क्लियर कर नहीं आ लेना रही है। है। तो हम लोग का भगवत गीता क्या है? भगवत गीता है भगवान का मुख निसृत वाणी है ना। भगवान अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में ये ज्ञान दिए थे अर्जुन को। ये सब स्टोरी हम लोग सब जानते हैं। किस लिए ज्ञान दिए थे? क्यों? क्योंकि अर्जुन बहुत दुविधा में पड़ गया था कि इतना मनुष्यों का प्राण लेके जो राज्य मिलेगा मेरे को, राज्य भोगने से क्या फायदा है ना। अर्जुन का मन में ऐसा प्रश्न आया था। तो अर्जुन का मन में जो प्रश्न आया था वो सही था कि नहीं? आप स्वयं को अर्जुन की जगह पे रखिए, रखिए, सोचिए। अगर आपको बोले आपका आत्म परिजन को हत्या करना है, आप युद्ध क्षेत्र में है और सबको प्राण दंड देना है, तो आप कष्ट होगा कि नहीं? आपको होगा ना, सबको होगा। हम लोग जैसे साधारण मनुष्य को तो अवश्य ही होगा। तो अगर अर्जुन का मन के अंदर ये दुविधा क्यों उत्पन्न हुआ है? अर्जुन के मन के अंदर क्यों ये दुविधा उत्पन्न हुआ है? क्योंकि अर्जुन एक भक्त थे। अर्जुन का मन के अंदर करुणा था। अर्जुन का मन के अंदर भावनाएं थे, हैं? तो वो उनका आत्मीय परिजन को देख के उसका मन खराब हो गया था। तो जब अर्जुन डिसीजन नहीं ले पा रहे थे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तब भगवान का शरणागति लिए हैं। तो आप लोगों को हम लोगों को एक चीज जानना होगा, किसी से भी कोई अगर ज्ञान हम लोग पाना चाहते हैं, अगर आप किसी को ज्ञान देने चाहते हैं, अगर उनका इच्छा नहीं है तो आप ज्ञान इंजेक्शन की तरह उसका मस्तिष्क के अंदर नहीं दे सकते हैं, है ना। उनका भूख होना चाहिए, किसका? जो जिसको आप ज्ञान देने जा रहे हैं। या जो भी चीज आप किसी को भी फ्री में ऐसे ही दे देते हैं उसका वैल्यू नहीं रखता। लेकिन अगर कोई वही एंट्री फी देके उससे भी घटिया चीज, कोई घटिया से घटिया चीज हो तो सब उसमें एंट्री मार लेंगे। क्यों? पैसा देके गए हैं इसलिए, है ना। तो अर्जुन का मन के अंदर ये दुविधा हुआ था। जिस प्रकार आप मान लीजिए अर्जुन एक अच्छा धनुर्विद है ना। हम लोग थोड़ा सा पिछले वाला घटना को थोड़ा सा रिलेट करके हम लोग चलेंगे, आप लोग साथ में बने रहिए। थोड़ा पीछे एकदम 4 नंबर अध्याय तक। और रवि नारायण प्रभु जी लिखने का जरूरत नहीं है, आप मत लिखिए, कुछ लिखना नहीं। ये ऐसे हरे कृष्ण। स्टोरी सुनिए, स्टोरी प्रभु जी, विशेष हरे कुछ कृष्ण। नहीं। इसका रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, आप इसमें एंगेज रहिए। ठीक है, हाँ। सुनिए। हाँ प्रभु। भगवत हाँ। गीता अर्जुन को सुनाया था, है ना। तो हमको सुन के ही इसको पक्का करना है, लिखने का जरूरत नहीं। मैं तो यही बोलता हूँ लिखो मत, दिमाग में बैठा लो। 10 बार जरूरत पड़े 10 बार सुन लेंगे, लेकिन वो दिमाग में बैठ जाएगा। तो अर्जुन युद्ध क्षेत्र में उन्होंने मतलब उसका मन का स्थिति खराब हो गया आत्म परिजन को देख के। क्यों? क्योंकि अर्जुन का मन के अंदर एक अच्छा हृदय है, उसका एक अच्छा हार्ट है ना। तो हम लोग अगर इस परिस्थिति में होते तो हम क्या करते? हम क्या करते? हम भी अर्जुन जैसे करते या दुर्योधन जैसे करते? तो अर्जुन को भगवान ने समझाए थे कि जो आप जो सोच रहे हो गलत है। क्यों? क्योंकि अर्जुन कौन है? क्षत्रिय है। क्षत्रिय का क्या धर्म है? युद्ध करना। तो क्षत्रिय का धर्म क्या बोला भगवत गीता में? क्षत्रिय का डेफिनेशन में क्या दिया? तेजो धीतिर, तेजो क्षमा धीतिर दक्षम, युद्धे च अपलायनम, दानम ईश्वर भावश्च ब्रह्म क्षत्रं कर्म स्वभावजम। तो जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय जो क्षत्रिय होता है उसका जो स्वभाव होता है वो युद्ध से नहीं पलायन करेंगे। तो और क्या है? उसका पराक्रम होना चाहिए, तेज होना चाहिए, हीरोइज्म होना चाहिए, सब अर्जुन में है। लेकिन अर्जुन के अंदर एक्स्ट्रा गुण आ गया, किसका? ब्राह्मण का गुण आ गया। कौन सा गुण आ गया? ब्राह्मण का गुण आ गया। कौन सा गुण है ब्राह्मण का? वो गुण दया, अहिंसा, अक्रोध, ये अर्जुन के अंदर आ गया। ये गुण जब आ जाता है तब अर्जुन एक विशेष वर्ण का है। क्या? क्षत्रिय का है ना वर्ण का। उसके अंदर जब ब्राह्मण का गुण आ गया तो क्या हो गया? वर्ण संकर हो गया। क्या हो गया? वर्ण संकर। जब दोनों वर्ण को मिक्स हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं वर्ण संकर हो गया। तो जब वर्ण संकर हो जाते हैं तो किसी वर्ण का काम नहीं कर पाएगा, दोनों में मिक्स कर देगा। तो शुद्ध रूप से किसी भी वर्ण का काम नहीं कर पाएगा। तो भगवान अर्जुन को यही समझाए, अर्जुन तुम क्षत्रिय हो। उनको अलग अलग रास्ता से अर्जुन को समझाया गया। तो अर्जुन का मन के अंदर क्या आया था? इतना आत्मीय परिजन का हत्या करके मेरे को राज्य नहीं भोगना है, इससे अच्छा तो मैं भीख मांग के खाऊंगा। आप सोचिए, दुनिया के सबसे अच्छा फाइटर अभी बोल रहा है भीख मांग के खाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसको
जो रिलेटिव्स को हत्या करना पड़ेगा देख के उसका मन खराब हो गया। तो आप इसी एस्पेक्ट से सोचिए, आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा है, नीट में जबरदस्त रिजल्ट किया, करने के बाद उसको आप लेके गए एम्स में एडमिशन दिलाने के लिए। तो एम्स में सिलेक्शन सब कुछ है, उसका पहला लिस्ट में नाम है, भर्ती करने के वक्त अपने ड्राफ्ट फ्राफ्ट सब भर दिए, दे के एग्जाम के लिए अपना बच्चे को बोले बेटा यहाँ साइन करके जमा कर दे। जब आप फॉर्म भर रहे थे बच्चा इधर उधर घूम के आ रहा था। तो अलग अलग प्रकार का मनुष्य देखे, पेशेंट को देखे, देखने के बाद वो आया पापा के पास, तो उसका पापा बोलता है वहां यहाँ बेटा साइन कर दे, करके फॉर्म जमा कर दे। वो बच्चा क्या बोलता है, मेरे को मेडिकल नहीं पढ़ना पापा जी। बोला क्यों? बोला नहीं ये कोई अच्छा काम नहीं है। क्यों? बोलते हैं ये जो मेडिकल जो करते हैं डॉक्टर होते हैं ना, दूसरे को काटता है, हाँ, काट के उसका ट्रीटमेंट करता है। तो काटना तो पाप है ना, अब बचपन में सिखाया किसी को मारना काटना पाप है, तो हम ये काम नहीं करेंगे। तो उसको पापा बोल रहे नहीं, किसी का भलाई के लिए अगर करोगे तो ठीक है, इसमें खराबी क्या है, उसका तो अच्छाई के लिए कर रहे हो। बोले नहीं बाबा, काटना पाप है, मैं साइन नहीं करूंगा। तो आप क्या करेंगे, बच्चे को वहां छोड़ देंगे, घर में वापस लेके आएंगे, क्या करेंगे बोलिए, क्या करना है? आप लोग बोलिए, ये भगवत गीता इंटरैक्टिव क्लास है, आप लोग बोलिए क्या करना चाहिए। प्रभु जी उसको समझाएंगे, मोटिवेट करेंगे। हाँ, उसको समझाएंगे, क्यों क्यों समझाएंगे, क्यों? आप जानते हैं वो गलत डिसीजन ले रहा है ना, जी प्रभु जी। लेकिन उसका अगर दोस्त बोलता है तू गलत डिसीजन ले रहा है, तो दोस्त का बात नहीं सुनेगा, क्योंकि जब भी हम किसी से ज्ञान लेंगे तो उसमें थोड़ा सा सुपीरियरिटी होना चाहिए, नहीं तो ज्ञान नहीं लेंगे। एक बच्चा एक ही क्लास में पढ़ते हैं, एक दूसरे को समझाएंगे तो समझेगा नहीं, लेकिन जब वो शिक्षक जी मास्टर जी टीचर जी जब समझाएंगे तो आराम से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इसलिए तो एक साइंटिस्ट ने एक फॉर्मूला दिया, साइंटिस्ट का नाम है आइंस्टाइन। उन्होंने बोला द लेवल एट व्हिच द प्रॉब्लम इज क्रिएटेड कैन नॉट बी रिजॉल्व फ्रॉम द सेम लेवल ऑफ थिंकिंग। मतलब जिस परिस्थिति में झगड़ा शुरू हुआ है उसी परिस्थिति के अंदर से इसका समाधान नहीं हो सकता है। और एक एग्जाम्पल है, दोनों भाई आपस में लड़ रहा है, ये दोनों भाई कभी भी इनने आपस में सेटलमेंट नहीं कर सकता जब तक कोई बड़ा भाई या पापा जी आके इंटरवेन करे। तो इंडिया पाकिस्तान का जो युद्ध हो रहा था तुरंत रुक गया, क्यों? क्योंकि अमेरिका का इंटरवेंशन था। तो ये हर चीज में है। तो इसलिए जब भी कोई ज्ञान का फ्लो होना चाहिए तो थोड़ा सा लेवल अप डाउन करना पड़ेगा। तो इसमें दो तरीका है लेवल अप डाउन करने के लिए, जिससे हम ज्ञान ले रहे हैं उससे ज्ञान लेने का दो तरीका है। एक है, अगर मान लीजिए अगर उसका ज्ञान ज्यादा है तो हम उसके नीचे स्थापन करेंगे, जैसे आपने टैप में पानी भरते वक्त ग्लास को नीचे रखते हैं ना, तो आपका जेरिकन में या जो भी है नीचे टैप खोलते ही पानी आ जाएगा। लेकिन पानी का बटल अगर टैप के ऊपर रखेंगे तो कभी नहीं घुसेगा। तो स्वयं को पहले प्रस्तुत करके रखना है, आइदर यू हैव टू पुट द जेरिकन अप और यू हैव टू पुट योरसेल्फ, उसके नीचे रखना है स्वयं को, है ना। तो अर्जुन जब तक दोस्त थे, किसका, भगवान का दोस्त के रूप में चल रहे थे, सारथी के रूप में चल रहे थे, दोनों ओर एक दूसरे को बराबर समझ रहे थे, है ना, तब तक ज्ञान का फ्लो नहीं हुआ। लेकिन ज्ञान का कब फ्लो होने लगा, जब अर्जुन विषादग्रस्त अवस्था में एकदम बुरी तरफ से मेंटली डिस्टॉर्टेड है, वो बोल रहा है मेरा शरीर कांप रहा है, मेरा हाथ से गंडीक गिर रहा है, मेरा मुंह सूख गया, पूरा जलन से हो रहा है, बोला अर्जुन मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, इससे अच्छा तो भीख मांग के खाऊंगा। तो उस टाइम पे भगवान उसको, आप अगर सोचित लिए इस प्रकार का सिचुएशन आप देख रहे हैं तो हाउ विल हैंडल इट, है ना, ये रियल क्राइसिस है। अगर मान लीजिए इंडिया के साथ पाकिस्तान का युद्ध होने वाला है और हमारा सबसे अच्छा जो बैटल टैंक है या जो फाइटर जेट है राफेल है, और राफेल का पायलट बोले मैं नहीं जाता हूं, तो आप क्या बोलेंगे? बोले क्या तू पागल हो गया क्या, इतना पैसा, S-400 जो है हमारा डिफेंस सिस्टम, वो जो ऑपरेटर है वो बोला मैं ऑपरेट नहीं करता इसको, तो क्या होगा, पागल हो जाएंगे ना। तो इस प्रकार अर्जुन इतना ही इंपॉर्टेंट था उनका टीम के लिए, अगर वो कैप्टन या मेन खिलाड़ी अगर विराट कोहली बोले मैं नहीं खेलता तो क्या होगा, तब उनको सब समझाने लगेंगे। लेकिन वो समझेगा ही नहीं जब तक कोई सुपीरियर अथॉरिटी उसको समझाते हैं, है ना। तो सुपीरियर अथॉरिटी तब तक नहीं समझाएंगे जब तक वो सरेंडर मूड पे नहीं आएगा अपना। आपके पास एक प्याला है, प्याला मतलब जानते हैं ना, कप है, कप जिसके अंदर आपका चाय है, उसके अंदर मैंने अगर दूध डालूं, चाय भरा हुआ है, दूध डालूं, क्या होगा, ओवरफ्लो हो जाएगा ना, आपको दूध प्राप्त होगा? नहीं प्राप्त होगा। क्यों? चाय में ऑलरेडी भरा हुआ है। तो जब तक आप अपना चाय को नहीं गिराएंगे तो दूध डाला जाएगा तो कप में नहीं आएगा।
तो अर्जुन के मन के अंदर जो अपना सोच, अपना थॉट प्रोसेस भरा हुआ है, जब तक वो खाली नहीं करता तब तक उसके अंदर अपने ज्ञान का प्रवेश नहीं करा सकते हैं। सो दिस इज द सिचुएशन। तो सिचुएशन एक दूसरा दृष्टि से हम भगवत गीता को थोड़ा सा अलग ढंग से देखने का प्रयास करेंगे। जब भी हम लोग डिस्कस करते हैं, एकदम होमली, में कोई डिफरेंट व्यक्ति नहीं है, आप जैसे हैं, लेकिन हम लोग क्या, भगवत गीता के थोड़ा सा अलग दृष्टि से देखने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो ये है अर्जुन का सिचुएशन। भगवत गीता का ज्ञान अर्जन करने के लिए सबसे पहले हमको अर्जुन की जगह पे स्वयं को बैठना होगा। अर्जुन ज्ञान प्राप्त किए थे भगवान से। अर्जुन एक ज्ञान प्राप्त किए थे भगवान से, है ना। तो भगवान से जब एक ज्ञान प्राप्त किए थे, पाने के लिए अर्जुन को सरेंडर करना पड़ा था। किसके पास? भगवान के पास सरेंडर करना पड़ा था। तो वो क्या बोला था? 2 नंबर अध्याय का 7 नंबर श्लोक है, कार्पण्य दोषो उपहोतो स्वभावो पृच्छामि तुम धर्म सम पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता जश्रेयो सन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी मामताम प्रपन्नम। यह है श्लोक का। इसका लॉय क्या है? कार्पण्य देवशोपहतो स्वभावो पृच्छामि तं धर्मो सम्मूढचेता यस्यैव सन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां तां प्रपन्नम। ये है 2 नंबर श्लोक का। क्या बोलता है? मैं आपका शिष्य बन गया, आप मेरे को जो अभी ट्रेनिंग देना है, जो भी ज्ञान देना है आप दीजिए। आप मेरा शिक्षक बन के, गुरु बन के मेरे को ज्ञान देते हैं, है ना। तो आप किसी को भी वॉलेंटियरली ज्ञान देने जाओ, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब तक वो सरेंडर मोड में आके आपसे नहीं मांगते, तब तक आपका ज्ञान उसके ऊपर, वो चाय के कप में दूध डालने वाली थोड़ा सा आपको जाएगा, लेकिन पूरा नहीं जाएगा जब तक वो कप को पूरा खाली कर देंगे। तो अर्जुन का मन के अंदर जितना भी भड़स था, जो भी था, सब कुछ बोल के जब खत्म करके शांत हुआ, तब भगवान उनको उसके ऊपर लिखना शुरू किया। अगर बोर्ड के ऊपर पहले से ही लिखा हुआ है तो आप लिखेंगे तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन बोर्ड को जब पूरा क्लीन कर देंगे, उसके बाद जो भी राइट करेंगे वो दूसरे को दिखाई देगा। तो अर्जुन का मन का स्थिति वो था। अर्जुन जो भी मन के अंदर था पूरा भगवान को बोल दिया, उसके बाद सरेंडर किया। तब भगवान 2 नंबर अध्याय से अर्जुन को ज्ञान देना शुरू हो गया। अर्जुन को पहले अर्जुन को समझाया, अर्जुन तुम कौन हो। हम लोग जब भी कोई टैक्सी हायर करते हैं तो एक जगह से दूसरा जगह, ओला उबेर करते हैं, आप लोग देखे हैं, बुकिंग किए हैं। ओला उबर में जब बुकिंग करते हैं ना, तो आपका ओला में पहले पूछते हैं आप कहाँ पे हो, वेयर आर यू एक्चुअली। तो हम जहां पे लोकल एड्रेस है, वो एड्रेस पहले करंट लोकेशन वो पिक करते हैं, उसके बाद आप डेस्टिनेशन देते हैं। उसके बाद वो कैलकुलेट करके कितना व्हीकल है और कितना पैसा लेगा, वो कैलकुलेट करके बताते हैं ना। तो इस प्रकार अर्जुन को कुछ भी करने के पहले अर्जुन को समझाया गया, अर्जुन हु आर यू बाय द वे। अर्जुन को समझाया, अर्जुन तुम कौन हो। वो अर्जुन उसका परिचय भूल गया था, वो अपना उन्माद हो गया था, पागल की तरह बिहेव कर रहा था, बिकॉज ही लॉस्ट हिज आइडेंटिटी। तो अर्जुन को उसका आइडेंटिटी, उसको जो परिचय है दिलाने के लिए भगवान ने उनको ज्ञान दिया था। तो अर्जुन को पहले क्या समझाया गया? अर्जुन, यू आर नॉट द बॉडी, यू आर द सोल। अभी एक चीज हम सभी बोलते हैं, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द सोल, बट व्हाट इज अवर रियलाइजेशन? हम लोगों का उपलब्धि क्या है? हम किस प्रकार सोचते हैं हम शरीर नहीं आत्मा है? तो कैसे, हाउ डू यू थिंक? हम लोग कैसे इसको सोचते हैं? अगर किसी को बोल दे तो आराम से मुंह से बोल देगा, बट उपलब्धि क्या है, हमने क्या रियलाइजेशन किया है, हम सोल है। तो इसके लिए मैंने एक चीज बताता हूं। जैसे मान लीजिए आप एक लंबा जर्नी कर रहे हो, सपोज आप कुल्लू मनाली जा रहे हो। तो अगर हमारा इधर से ईस्ट से जाएंगे तो पहले दिल्ली जाना पड़ेगा, दिल्ली से फिर दूसरा ट्रेन में या प्राइवेट व्हीकल हायर करके जाना पड़ेगा। जाने के बाद आप शिमला जाएंगे या कालका जाएंगे, वहां से जाएंगे, जिस प्रकार है अलग अलग व्हीकल में आप जर्नी करेंगे। आपका डेस्टिनेशन क्या है? कोलकाता टू शिमला, है ना। आपका डेस्टिनेशन है कोलकाता टू शिमला। अभी इस यात्रा को संपन्न करने के लिए आपने 4 वाहन, पहले घर से टैक्सी से हावड़ा स्टेशन गए, हावड़ा से दिल्ली गए, दिल्ली से फिर वहां से निकल के अपने बस अड्डा में गए टैक्सी में, फिर वहां से बस में बैठे।
बैठ के आप शिमला में गए। तो ये जो बार बार व्हीकल चेंज कर रहा है, किस लिए चेंज कर रहा है? क्योंकि जो व्हीकल में आप बैठे हो वो व्हीकल आपका डेस्टिनेशन पे नहीं जा रही है, इसलिए आपको बार बार चेंज करना पड़ रहा है। तो इस प्रकार मनुष्य को हम लोग जो जर्नी कर रहे हैं, हम मतलब इट इज मी, माई सेल्फ, सोल, आत्मा, मैं आत्मा हूं। ये आत्मा जर्नी कर रहा है कहां से? ये जो विभिन्न प्रकार का जीव है ना, इसके अंदर 84 लाख स्पीसीज में ट्रेवल कर रहे हैं। कैसे ट्रेवल कर रहे हैं? तो भगवान 18 नंबर अध्याय का 61 नंबर श्लोका में बोलता है। एक्चुअली ये अंतिम पर्याय में है, लेकिन एज इट इज हम लोग पूरा चीज के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं। इसमें क्या बोलते हैं भगवान? ईश्वरा सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, ब्रह्मयान् सर्वभूतानि जंत्रो अडुडानी माया। भगवान क्या बोलते हैं? ईश्वर, ईश्वर सर्वभूतानि, ईश्वर भगवान सबका हृदय में रिसाइड करता है, सबका हृदय में रहता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, तिष्ठति मतलब रहता है। तो ईश्वर सबका हृदय में रहता है। उसके बाद क्या करता है? ब्रह्मयान मतलब भ्रमण करा रहा है। कहां से? ब्राह्मण सर्वभूतानि, समस्त प्रकार का जीव से, एक जीव से दूसरा जीव में भ्रमण करा रहा है। किस में बैठा के? यंत्रों में बैठा के। कौन सा यंत्र? माया, माया का यंत्र। अड़ुड़ानी बैठा के, यंत्रो अड़ुड़ानी माया। तो माया का यंत्र क्या है? हमारा शरीर। हमारा शरीर किससे बना हुआ है? पंचभूत से। पंचभूत क्या है? मिट्टी, अग्नि, वायु, जल और आकाश। आप लोगों का मन में ये प्रश्न क्यों नहीं आता, आकाश क्या है? हमेशा तो सुनते हैं, आप लोग सुनते हैं ना, पंचभूत, मिट्टी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। आकाश क्या है? हमारा शरीर में आकाश कहां से आ गया? आकाश मिट्टी तो है, एज ए मिनरल, आयरन, फास्फोरस जो भी है सब कुछ है ना। विभिन्न प्रकार का जो मटेरियल है, मिनरल्स है, वो तो है। जल भी है, वायु भी है, अग्नि, अग्नि जठर अग्नि है जो हमारा खाना पचाने के काम करता है, उसको जठर अग्नि बोलते हैं। लेकिन हमारा आकाश कहाँ है हमारा शरीर में? जो खाली आकाश का स्पेस है मतलब, प्रभु जी, बोलिए जो माता जी। शरीर जो आप शरीर लोगों के में सिर खाली में है, स्पेस होता है उसको आकाश मस्तिष्क में, बोलते हैं। हाँ, मस्तिष्क। एकदम सही बोले। हमारा शरीर के अंदर जो खाली स्पेस है उसको आकाश बोला। आकाश मतलब ईथर को बोल रहा है, मतलब जो खाली स्पेस है। तो हमारा शरीर तो सॉलिड नहीं है, इनमें हवा है, खाली जाएगा है। तो जो खाली जाएगा है वो है, वो है हमारा आकाश। अगर हम लोग सोचते हैं कि पेट के अंदर जो भी हम खाता है पेट के हर जगह पे पहुंचते हैं, पहुंचते नहीं, हर जगह पे नहीं। उसका पाइप है, पाइप के अंदर से जाता है। डॉक्टर माता जी आप अच्छा अच्छा बोल पाएंगी। पाइप के जरिए अच्छा रास्ता से प्रवेश करता है, दूसरा रास्ता से निकल जाता है ना। लेकिन बाकी जाएगा, जैसे लांग है, हार्ट है, वो लोग आइसोलेटेड है। लेकिन उसके अंदर अगर हवा प्रवेश कर जाते हैं, उसके अंदर अगर हवा रहता है तो क्या होगा? तो पूरा मलफंक्शनिंग हो जाएगा मशीन का। तो हम लोग जो ब्रीदिंग लेते हैं ना, उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, वहां हवा आना ही मुश्किल है। तो हमारा शरीर के अंदर खाली स्पेस, हम लोग जब सांस लेते हैं तो जानबूझ के वो वैक्यूम पैदा करते हैं, सो दैट हमारा लांग हो एक्सपांड कर पाए, है ना। जैसे फिर जब छोटा हो जाते हैं तो हवा निकल जाते हैं, ये तो नेचुरल प्रोसेस है। तो इस प्रकार खाली जो स्पेस है उसको ही आकाश बोलते हैं। तो इतना हो गया। तो ये पंचभूत से हमारा शरीर बना हुआ है। कौन सा? ये यंत्र का, ये जो यंत्र है ये किस चीज का यंत्र है? कौन सा यंत्र है? हम एक टैक्सी हायर करते हैं एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए, वो वाहन है, हमको एक जगह से दूसरा जगह पहुंचाते हैं। इस प्रकार ये शरीर भी एक वाहन है। क्या करते हैं? हमारा आत्मा को अपना सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। हमारा डेस्टिनेशन क्या है? जैसे मैं कोलकाता से कुल्लू मनाली जा रहा था, हमारा डेस्टिनेशन है भगवान का धाम, जहां से हम आए हैं बेसिकली, वहां हमको पहुंचना है। और ये शरीर जो है ये यंत्र हमको पहुंचाएगा, ये शरीर हमको पहुंचाएगा। तो ये शरीर अगर सीधा नहीं पहुंच पाते तो जहां तक गया वहां छोड़ने के बाद एक दूसरा शरीर लेना पड़ेगा। अभी हम लोग इस प्रकार अर्जुन को समझाने के एक 22 नंबर श्लोक पढ़ते हैं, आप लोगों को याद होंगे, 2 अध्याय का 22 नंबर श्लोक। बसांसि जिन्नानि जथा विहायो नवानि गृह्णोति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जिन्नानि अन्नानि सन्नाति नवानि देहि
सुनिए इस श्लोका में क्या बोल रहा है। बसांसी जिन्नानी जथा विहायो नवानी गिन्नोति नरो परानी। आज एक नया चीज बताऊंगा जो सुनेंगे आप लोग अभी तक। इसके अंदर ए वर्ड शायद ही किसी ने सुने होंगे आप लोग। हम लोग क्या बोलते हैं, बसंसी, बसन मतलब वस्त्र, जिन्नानी जब फट जाते हैं तो हम क्या करते हैं, बिहायो मतलब त्याग देते हैं, है ना। बिहायो मतलब त्याग देते हैं, नवानी मतलब नया, गृहणति मतलब ग्रहण करते हैं। तो हम लोगों का जब एक कपड़ा खराब हो जाता है तब हम उनको त्याग के एक नया कपड़ा लेते हैं। तथा शरीरानी, शरीर अगर उसी प्रकार विहायो जिन्नानी, शरीर को त्याग देते हैं कब, जब शरीर जीर्ण हो जाता है। तो जैसे वस्त्रों को हम त्याग देते हैं जब फट जाता है, उसी प्रकार हम शरीर को भी त्याग देते हैं जब शरीर खराब हो जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, एक नया शरीर लेते हैं। इनमें एक शब्द को यूज किया मैंने, नया शरीर। आप लोग कभी देखे हैं, हम लोग तो पुराना वस्त्र थोड़ा बहुत पहन भी लेते हैं, है ना। लेकिन कभी नया शरीर, नया वस्त्र कभी किसी आत्मा ने कभी पुराना शरीर ग्रहण किए, नहीं किए। आत्मा ने हमेशा नहीं। नया शरीर लेते हैं। तो आत्मा का जब ट्रांसफर होता है एक शरीर से दूसरा शरीर में, आपको ट्रांसफर नॉर्मली नहीं रहे, एक कोई या नॉर्मल केसेस में एक दो हो सकता है, वो भी बहुत पुराना स्टोरी कुछ मिलेगा। अदरवाइज जितना भी आत्मा है एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर शरीर जो धारण करते हैं वो नया शरीर धारण करते हैं। क्या, नवानी गृह्णति, और एक नहीं गृह्णति बोलते हैं, नहीं दूसरा गृह्णति नहीं बोलते, नवानी गृह्णति, तो नया शरीर धारण करते हैं। तो ये चीज मैंने बोलने चाह रहा था यही। तो हम लोग जब एक शरीर त्यागते हैं, तो हमारा शरीर त्याग जब करते हैं तो नॉर्मली ये बुढ़ापा में ये शरीर पुराना हो जाता है। लेकिन शरीर त्यागने के बाद आत्मा किसी भी शरीर में प्रवेश नहीं करता, एक नया शरीर में प्रवेश करता है एकदम। तो नया शरीर किसमें, एकदम बच्चा में होता है, एम्ब्रायो में होता है। मतलब जो भगवान बीज प्रदानकारी पिता जो मातृगर्भ में स्थापन कराते हैं पिता का द्वारा। तो इसका भी एक अच्छा सा एनालिसिस है, ये सृष्टि का एनालिसिस है। किस प्रकार, जैसे भगवान बोलते हैं सीड गिविंग फादर, भगवान बीज प्रदानकारी पिता होता है। हाँ, 14 नंबर अध्याय में भगवान 3 नंबर श्लोक में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भगवान बोलते हैं सर्वजोनिषु कौन्तेयो मूर्तयो संभवन्ति जा तासांग ब्रह्मो महज्जनिर अहम बीजो प्रोदो पिता। क्या बोलते हैं, जितना भी जीव है ये समाज में संसार में, सबका पिता मैं हूं, बीज प्रदानकारी पिता मैं हूं। ये श्लोका जिसको एकदम ये लग रहा है, आश्चर्य लग रहा है, एक बार पढ़ लीजिए। ये श्लोका इस प्रकार है, सर्वो जोनिषु कौन्तेयो, जितना प्रकार का प्राणी हो सकता है हे कौन्तियो, सर्वजोनिषु कौन्तेयो मूर्तयो, मतलब मूर्ति मतलब शेप, किस प्रकार का शरीर हो सकता है, मूर्तयो संभवंति जा मतलब जन्म ले सकते हैं। तासांग ब्रह्मो महज्जनिर, महज जो महज्जोनि है ना, उसमें बीज प्रदानकारी पिता जिसके कारण ये संतान होता है। तो अभी हमारा जो समाज में जो देखते हैं, ये तो मेरा माता ने मेरे को जन्म दिया मेरा पिताजी का बीज के कारण, तो कैसे हुआ ये, इसका मतलब भगवान बोलते हैं जो इस आत्मा को यहाँ भेजते हैं वो आत्मा अवतारित होते हैं वर्षा के द्वारा। उसके बाद अन्न में प्रवेश करते हैं, वर्षा के कारण अन्न होते हैं, अन्न में प्रवेश करते हैं। वो अन्न जब ग्रहण करते हैं उसके बाद वही बीज अपना सीमेन का रूप में पापा जी का शरीर में उत्पन्न होता है। और वही जो मातृ स्वरूपा जो महत जोनि जो है उसका रिप्रेजेंटेटिव एज ए ह्यूमन मदर है, उसका गर्भ में स्थापित होता है। तो 14 नंबर चैप्टर में हमको ये मिलता है कि उसके बाद संतान उत्पन्न होता है। अगर अगर भगवान अगर इसके पीछे नहीं होता है तो कोई भी पुरुष कोई भी नारी संतान उत्पन्न करने लायक नहीं होते। तो हम लोगों को अगर जो मेडिकल साइंस के हिसाब से बोलेंगे, अगर भगवान के ना मानूं तो क्या भगवान उत्पन्न हम लोग नहीं उत्पन्न कर सकते। मानने नहीं मानने से भगवान का कुछ नहीं जाता। सूरज को आप माने ना माने आपको क्या रोशनी कम देता है क्या, सूरज से इच्छा करेंगे तो कम देंगे क्या। भगवान बोलते हैं 9 नंबर अध्याय का 29 नंबर श्लोका में बोलते हैं समहं सर्वभूतेषु नामे देशोस्ति ना प्रियो
समहं, सब मेरे लिए समान। कौन? भूतेषु, मनुष्य नहीं, समस्त प्रकार का जीव मेरे लिए बराबर। समहं सर्वभूतेषु ना मे देशोस्ति ना प्रियो, जो भजन्ते तू मे भक्ता मुई ते तेषु चप्पयम। लेकिन बाद में एक क्लॉज दे दिया, लेकिन जो मेरा भजना करते हैं वो मेरे लिए स्पेशल है, वो मेरा दिल में रहता है, मैं उनका दिल में रहता हूं। ये तो सेकंड पार्ट है, लेकिन पहले पार्ट में क्या बोलता है? मेरे लिए सब बराबर है, चाहे नास्तिक बोले आस्तिक बोले, सबको खाना मिलता है। लेकिन जो भगवान का भजना करता है उसके लिए भगवान का स्पेशल केयर है। तो इस प्रकार हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो अर्जुन को क्या लगा? अर्जुन को आत्मा के बारे में भगवान बताया, हे अर्जुन, तुम शरीर एक आपका बाहरी हिस्सा है, इसके अंदर आत्मा है। तो हमारा पहले समझ लेना है हमारा स्ट्रक्चर कैसा है। हमारा अंदर है आत्मा, जो केशाग्र है, मेरा तो केश है ही नहीं, जिसका केश है, केश का अग्र का 10,000 हिस्सा का एक हिस्सा है आत्मा का साइज। इसका मतलब एक बड़ा रूम में बैठा हूं मैं, रूम का छोटा सा एक बत्ती जला दे कर्नर में ना, पूरा रूम का अंधकार दूर हो जाता है, पूरा रूम प्रकाशित हो जाता है ना, प्रकाश हो जाता है। इस प्रकार आत्मा शरीर में जब किसी भी बिंदु पे उपस्थित हो तो समग्र शरीर में चेतना रह जाती है। और शरीर में आत्मा होने का एग्जाम्पल क्या है? चेतना। जो हमारा शरीर में जब चेतना रहता है वही है आत्मा का उपस्थिति का जो प्रमाण। और शरीर में जब आत्मा रहता है तो 6 प्रकार का परिवर्तन होता है हमारा शरीर में। एक होता है जन्म, होता है तो पहले ही है। उसके बाद वृद्धि होता है, एक चेयर टेबल का वृद्धि नहीं होता, उसका तो उत्पन्न कर दिया आपने, लेकिन उसमें आत्मा नहीं है इसलिए उसका वृद्धि नहीं होता। तो चेतना जब शरीर में रहेगा, जब आत्मा रहेगा, तब शरीर का उत्पन्न हुआ, वृद्धि हुआ, स्थितावस्था, मतलब उसके बाद एक जगह पे सस्टेनेबल कंडीशन में रहेगा। उसके बाद प्रजनन, मतलब वो उसी प्रकार का एक और एक उत्पन्न करेगा, करने के बाद क्या होगा? क्षय होगा, और उसके बाद उसका मृत्यु होगा। देर आर 6 स्टेजेस ऑफ एनी लिविंग एंटिटी। ओके, तो दीज आर द 6 स्टेजेस। तो ये 6 परिवर्तन हमारा सब में है ना। लेकिन ये परिवर्तन किसका होता है? ये शरीर का होता है, ये आत्मा का कोई परिवर्तन नहीं होता, आत्मा फिक्स्ड है। तो ये 6 परिवर्तन आपको जन्म से लेके आपको वृद्ध अवस्था, जरा अवस्था में जाने के बाद, मृत्यु के आने के पहले, अगर ये गाड़ी आपको दिया गया, गाड़ी लेके जाओ और गाड़ी में आपको 200 लीटर पेट्रोल भर के दे दिया है, अगर ये 200 लीटर पेट्रोल खत्म होने के पहले अगर आप डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं तो अच्छा है, नहीं पहुंचते तो वो गाड़ी छोड़ के दूसरा गाड़ी लेना पड़ेगा आपको, है ना। तो इसी प्रकार हम लोगों का जो शरीर है, इसमें 3 लेयर है। एक है आत्मा, आत्मा के ऊपर एक अंतर्वास है अपना, आत्मा का एक शरीर है, एक बसन है, एक कपड़ा है। क्या? अंतर्वास, जो हमको दिखता नहीं है। वो किससे बना हुआ है? मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ है। और उसके ऊपर और एक कपड़ा पहना हुआ है जो हमको दिखता है, वो है स्थूल शरीर। वो किससे बना हुआ है? भूमि अप नलो वायु, वो क्या क्या है? मिट्टी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, ये 5 पंच तत्व से बना हुआ है। तो इस प्रकार हमारा जो सेटलमेंट है बॉडी का, आत्मा है उसके अंदर बैठे हुए। आत्मा जब शरीर में रहता है, शरीर तब प्रकाशित रहता है, शरीर में चेतना रहता है, 6 प्रकार का परिवर्तन आता है। जब आत्मा शरीर त्याग के जाता है तो आत्मा हमेशा ट्रांसफर होता है एक नया शरीर में। ये चीज दिमाग में रखिए, आत्मा कभी एक पुराना शरीर में प्रवेश नहीं करता। आत्मा का जो प्रोसेस है, ये इंजेक्शन की तरह एक शरीर से लेकर दूसरा शरीर में आत्मा इंजेक्ट नहीं कर सकते। वो जो भगवान का तय किया हुआ जो प्रोसेस है, उसी के द्वारा ये आत्मा का शरीर के प्रवेश करने का तरीका है। तो ये जो हमारा जो शरीर है, ये शरीर नश्वर है, मतलब नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा का कहीं क्षय नहीं है। तो इस प्रकार भगवान अर्जुन को आत्मा के बारे में ज्ञान देते हैं, बताते हैं उनका स्वधर्मों के बारे में। लेकिन आप लोगों को सबको मैंने अनुरोध करूंगा, जो मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं है, इसका उपलब्धि होना चाहिए। वी शुड हैव रियलाइजेशन, बोलने के लिए नहीं है। आपको सोचना होगा ये शरीर एक जड़ वस्तु है और इसको आप लेके चल रहे हो, मतलब आपको ये शरीर लेके चल रहा है। आप जिस प्रकार इसको त्याग के दूसरा शरीर लेने के लिए आपको तैयार रहना होगा। अगर आपने इस शरीर के द्वारा आपका यात्रा संपन्न नहीं कर सकते तो, जैसे हमारा टैक्सी हमको हावड़ा स्टेशन तक पहुंचने के बाद हम उनको छोड़ देते थे कि ट्रेन में बैठते हैं,
ट्रेन में जब जाते हैं तो एसोसिएशन हो जाता है, ट्रेन में दोस्त बनता है, ये बनता है। उसके बाद जब ट्रेन से उतर जाते हैं सब जहां जहां सब चले जाते हैं। तो इसी प्रकार हम जो इस शरीर में बैठे, ये शरीर का नाम क्या है? अपना इच्छा पूर्ति करने वाला मशीन। क्या है? हमारा इंद्रियों तृप्ति करने वाला एक मशीन है। तो इस मशीन को हम जिस प्रकार उपयोग करेंगे उसी प्रकार हमको फल मिलेगा। अगर इस यंत्र जो है, आपको अगर आसमान में उड़ना है तो प्लेन के जरिए आप उड़ सकते हैं, बाकी किसी भी प्रकार का यंत्र से आप उड़ नहीं सकते हैं। तो ये मनुष्य जीवन जो है, ये यंत्र द्वारा आपको सिर्फ कर्म उत्पन्न कर सकते हैं, बाकी किसी भी जोनि में कर्म उत्पन्न नहीं होता है, बाकी सब भोग जोनि है। तो ये मनुष्य शरीर को इसलिए बोलते हैं लब्धा सुदुर्लभमेदम बहु संभावन्ते मनुष्यम अर्थदम अनित्यम ओपी इह धीर तूर्णं जातेत ना पतेत अनु मृत्यु जावत निश्चय ऐसा विषय खुलु सर्वत्र सत। ये भागवतम का श्लोक है 11:9-29 इस प्रकार का है। तो इसमें बोलता है हमारा जो शरीर है एक बहुत दिनों के बाद, बहुत जन्म के बाद ये उपलब्ध हुआ है। और ये व्हीकल को, ये वाहन को हमको सही उपयोग करना है कि अपना गंतव्य स्थल में पहुंचने के लिए। अगर जिसने कर लिया वो ज्ञानी है, जिसने नहीं कर लिया उसको फिर दोबारा इंतजार करना पड़ेगा इस प्रकार एक वाहन मिलने का। अगर एक ट्रेन आप छोड़ देते हो, अगर ट्रेन का फ्रीक्वेंसी अच्छा है तो दोबारा ट्रेन मिल जाएगा, लेकिन 24 घंटा में अगर एक ही ट्रेन चलता है तो आपको फिर 24 घंटे इंतजार करना पड़ेगा दूसरा ट्रेन पकड़ने के लिए, है ना। तो इसी प्रकार हमारा जो मनुष्य जीवन है अत्यंत गुरुत्वपूर्ण है, और इस शरीर को सही उपयोग करना बुद्धिमान व्यक्ति का काम होगा। तो हम लोग पढ़ते पढ़ते कहां तक पहुंचे हैं? हम लोग पहुंचे हैं 4 नंबर अध्याय में हम पठन कर रहे हैं। 4 नंबर अध्याय, यद्यपि 9th नंबर श्लोका तक हमने पढ़ लिए थे, तथापि आप लोगों का ज्यादातर नया मुंह देखते हुए मैं पिछले जो घटना को थोड़ा सा बोलने का कोशिश कर रहा था। तो अभी 4 नंबर अध्याय का एक बार हम शुरू से देख लेते हैं कितना दूर तक जा पाते हैं। 4 नंबर अध्याय के पहले हमको जानना पड़ेगा भगवत गीता का विन्यास किस प्रकार इसका सेग्रीगेशन किया गया है। भगवत गीता को 18 अध्याय है। 18 अध्याय को 3 हिस्सा में बांटे हैं, कर्मयोग, कर्मयोग, देन हमको उसमें बनाया है हमने भक्ति योग, 1 से 6 तक कर्मयोग, 7 से 12 भक्ति योग और 13 से 18 तक ज्ञान योग। तो हम लोग कर्म योग में विभिन्न प्रकार का योग के बारे में बताया जाता है। तो हमने सांख्य योग देखे, देन ज्ञान योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, षष्टांग योग, अष्टांग योग, देन हठ हठ योग, विभिन्न प्रकार का योग के बारे में बताया। लेकिन उसके अंत में भगवान क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं तो तुम भक्ति योगी बनो। 6 नंबर अध्याय का लास्ट में बोलते हैं भक्ति योग। उसके बाद 7 नंबर से भक्ति योग शुरू होता है, और उसके बाद 13 से 18 तक जो भक्ति योग में जो भक्ति उत्पन्न का पद्धति बताया उसको और दृढ़ रूप से मन के अंदर स्थापन करने के लिए ज्ञान का बारे में बताया गया है ना। तो इस प्रकार भगवत गीता का विन्यास किया गया है। तो हम लोग 4 नंबर अध्याय में जब आए हैं, इसके पहले 1 नंबर में अर्जुन का मन खराब होने का कारण, 2 नंबर में अर्जुन को बताया गया तुम सांख्य योग के द्वारा आत्मा के बारे में बताया गया, फिर उसको सधर्म के बारे में बताया गया 31 से 39 तक। उसके बाद उसको नित्य धर्मों के बारे में बताया गया, उसके बाद उसको बुद्धि योग के बारे में, और फिर बोला स्थितोपज्ञ व्यक्ति के बारे में जो आत्माराम ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त कैसे करेंगे उसके बारे में बताया गया। तो ये जो 2 नंबर अध्याय होता है ये लगभग भगवत गीता का समारी की तरह दिखा जाता है। उसके बाद 3 नंबर अध्याय में जब आ जाते हैं तो कर्म योग है। 3 नंबर अध्याय का नाम कर्म के बारे में बताया जाता है, कर्म क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अंत में क्या बोलते हैं? अंत में बोलते हैं, भगवान बोलते हैं जो हमारा सबसे जो बड़ा शत्रु है हमारा जीवन में वो है काम। तो अर्जुन एक्चुअली ये बोलने का कारण क्या है? अर्जुन ने पूछ दिया था भगवान ऐसा क्यों लगता है कि जबरदस्ती कोई कोई हमसे ये काम करा रहा है, कौन सा? ये पाप काम करा रहा है। तो भगवान ने बताया था कि जो रजोगुण का प्रभाव, तो अभी गुण क्या है? हाँ, तो गुण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भगवत गीता में हम लोग कोई चीज बार बार पठन करेंगे। एक है जड़ो प्रकृति का 3 गुना,
जड़ो प्रकृति क्या है? भगवान का बहिरंगा शक्ति है। और जो ये शक्ति के अंदर जो भी आ जाते हैं, ये जो जड़ जगत के अंदर जो भी आ जाते हैं, ये तीन गुण, गुण मतलब रस्सी, ये तीन गुण से हमको बांधा जाता है। तो जो जितना बुद्धिमान है वो रस्सी से निकलने का प्रयास करेंगे, तो वो गुणातीत होंगे और रस्सी में बांधा रहेगा। तो जिस गुण से बना हुआ है उसी की तरह व्यवहार करेंगे। उसका एग्जाम्पल के दर से कुत्ता वाला एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को। एक तीन कुत्ता लड़ाई लड़ रहा है, तो कौन कुत्ता जीतेगा? आप लोग तुरंत बोल देंगे जो ताकतदार है ना। अभी ताकतदार कुत्ता, क्यों ताकत है उनमें? क्योंकि उनका अच्छा भोजन होता है, देखभाल होता है, दवाई सब कुछ मिलता है, इसलिए वो ताकतवर है। तो हमारा अंदर तीन गुना है, सतस रजस और तमो। ये तीन गुना का हमेशा लड़ाई चलते रहता है। जो गुना जीतता है वो हमको चलना करता है। तो कौन सा गुना जीतेगा? जिस प्रकार का गुण का हम कल्चर करेंगे, जिस प्रकार का गुण को हम बार बार उसको ग्रहण करने का इच्छा प्रकट करेंगे, जिस प्रकार का संग मेरा होगा, उसी प्रकार का गुण मेरा अंदर उत्पन्न होगा। तो मेरा अंदर गुण उत्पन्न होने का दो रास्ता है। एक है श्रवण या पठन, और दूसरा है हम लोग जो आहार, आहार जो लेते हैं, इससे हमारा गुण का बहुत फर्क पड़ता है। तो हम लोग वेज नॉन वेज का बात नहीं है, जो भी हम खाद्य ग्रहण करते हैं उसका अगर शुद्धिकरण ना हो तो हमें वो उसका गुण का इफेक्ट हम लोगों के ऊपर आएगा। इसके लिए अलग अलग स्टोरी भी आप लोगों को पहले बताया है। भक्त का क्या परिवर्तन हो गया था, मन का परिवर्तन, आज यार वो नहीं बोलने जा रहे हैं। तो हम लोगों का जो प्रकृति का तीन गुण जो है हमारा ऊपर पूरा हमेशा हावी है, हमको वही चलना करते हैं। हम जो भी कुछ करते हैं उसको बोलते हैं प्रकृति क्रिया माने नहीं गुणे कर्माणि सर्वस्व अहंकारो विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्नते। हम जो भी कुछ कर रहे हैं प्रकृति का गुण द्वारा कर रहे हैं, हम स्वयं कुछ भी नहीं कर पाते। हम एक मशीन है, हमको जो जैसे चला रहा है उस प्रकार हम चल रहे हैं। तो हम संपूर्ण रूप से प्रकृति का तीन गुण द्वारा चालित है ना। प्रकृति का तीन गुण द्वारा चालित है। प्रकृति का तीन गुण क्या है? सतस रजस और तमो। ये तीन ही गुण जो है, हम जिस प्रकार गुण का कल्चर करेंगे उसी प्रकार गुण हमारा अंदर उत्पन्न होगा, और उसी प्रकार जो गुण का प्रकाश होगा वही गुण को हमको फिर आगे लेके जाएगा। इसलिए 14 नंबर अध्याय में 18 नंबर श्लोका में ये बताया गया है, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सतोस्ता मध्यम तिष्ठोति रजसा जघन्य गुणो वित्तिस्ता अधो गच्छन्ति तमसा। जो सतगुण में है उसको उच्च लोक मिलेगा, जो रजोगुण में है उसको यही भूलोक में दोबारा आना पड़ेगा, और जो अधोगति होगा, जो जघन्य गुणोवृत्ति जो तमोगुण में होगा उसका अधोगति होगा, अपसुजनी होगा या कोई नरक गमन करेगा। तो ये बताया गया। तो हमको हमेशा टारगेट किया है, हमको सतगुण में रहना है। और उसके बाद भी और एक गुण का बात बताया गया है, वो है गुणातीत अवस्था, ब्रह्मभूत अवस्था। जो गुणातीत अवस्था में जो हो जाता है, ये तीनों गुण के परे होता है। तो वो उसी टाइम पे ही प्रकृत रूप से भक्ति होता है। तो वही चीज हमको, वो भी हम सीखेंगे। तो छोटा छोटा करके अग्रगति करेंगे। सिल्की माता जी हैंड रेज किए, कुछ बोलने चाहेंगी आप? हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद बोलिए माता प्रणाम। जी। प्रभु जी, जैसे आप बोलते हो कि हमें प्रसादी खाना चाहिए, वो चीज तो हमें समझ में आ गई कि हमें जो भी भोग लगाना है वो खाना है। लेकिन हम गृहस्थ हैं तो हम लोग बाहर भी जाते हैं। बाहर से मेरा मतलब वैसे तो स्पेशली खाने नहीं जाते, लेकिन फंक्शन होता है जैसे शादी वगैरह में जाते हैं, किसी के घर मिलने भी जाते हैं, कभी कभी वहां भी खाना पड़ता है। तो वे लोग तो 16 माला 4 नियम, या कह लो कि इस तरह से हर कोई ऑफर नहीं करता भगवान को। तो ऐसे कंडीशन में हमें वो किस तरह से करना चाहिए? माता जी देखिए, आप रास्ता में जा रहे हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं किसी को देखने के लिए, हाँ मैं उल्टा एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप गाड़ी का बत्ती का लाइन तोड़ते हैं, मतलब जो सिग्नल तोड़ते हैं ना, तो पुलिस आपको फाइन करेगा कि नहीं करेगा ना? बिल्कुल। करेगा। क्योंकि आप बोलोगे हॉस्पिटल में जा रहा है तो थोड़ा मार्सी दिखा सकते हैं, लेकिन पुलिस वाला अगर अपना ड्यूटी में ठीक है तो मार्सी नहीं दिखाएगा। बोले ठीक है आप जा रहे हो, वो तो अच्छा है, लेकिन आपने सिग्नल तोड़ा है उसके लिए आपको भरना पड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार हम लोग, चाहे आपको सिचुएशन जो भी है माता जी, आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। जहां एकदम बिल्कुल अनअवॉइडेबल है वहीं ग्रहण कीजिए, वो भी भगवान को अर्पण, जिसे किसी भी हालत में अर्पण करना है। अभी देखिए, प्याज लहसुन तो छोड़ ही दीजिए, हमको नहीं, तो वो ये तो भी नहीं सोच, खाते, वो तो मैं वैसे भी नहीं खाती, हाँ बस आपको ये भी सोचना है जिस व्यक्ति ने बनाया है वो क्या किस मानसिक स्थिति में बनाया है। अगर खाती है अर्पण वो। करने घर में चाहते हैं तो, शादी जब होती है, जब हम जाते हैं, जाना पड़ता है, तो वहाँ खाना भी पड़ता है।
क्योंकि बहुत प्रभु जी मुश्किल है। सब लोग कहते हैं तुम ज्यादा ही नखरे करते हो ये हाँ, सब। बहुत मुश्किल है माता जी, उसको एडजस्ट करना बहुत अभी मुश्किल है। अभी सिचुएशन नहीं है हमारी ऐसे कि हम ये चीज छोड़ सके, क्योंकि भी बच्चों के भी आगे काम पड़ेंगे तो जरूरी होगा। तो उस सिचुएशन में हम भगवान को तो ऑफर नहीं कर पाते, लेकिन हाँ हम प्रसाद मान के भगवान को मन से अर्पण करके सोचते हैं कि नाम लेके उनके खा ले, और लेकिन एक वो। रास्ता है, मतलब ये कोई सॉलिड रास्ता नहीं है, हाँ लेकिन ये जी। जुगाड़ वाला रास्ता है। क्या करते हाँ हैं, जी, भगवान के अर्पित किया हुआ तुलसी का पत्ता होता है, ठीक है ना, सुनिए। जी, भगवान के वो अर्पित किया हुआ तुलसी का पत्ता रखिए अपना पास, थोड़ा सा सूख जाएगा, छोटा छोटा हो जाएगा। जब भी जी, किसी भी जगह पे वो छोटा सा डब्बा में अपना पास रखना है, किसी को पता जी, ना चले, एक दो पत्ता दे के मन ही मन में भगवान का शरण करके, महाप्रसाद गोविंदे नामे वैष्णवी ब्राह्मणे स्वल्प पुण्य बतांग राजन विश्वास नहीं वो जायते शरीर अविद्याजाल जड़ इंद्र तारिकाल जीवे फैले विषय सागरे तार मध्य জিহ্বা লোহময় সুদূরমতি তারে জেতা কঠিন সংসারে কৃষ্ণ অতি দয়াময় জিহ্বা করিবারে জয় সপ্রসাদান্ন দিল भाई से ही प्रसादान्न पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमे डाको चैतन्य निताई, ये बोल देना है। जी। क्या करना है, और तुलसी पत्ता का पाउडर उसके अंदर दे दो। देखिए मन ही मन में ये मंत्र उच्चारण कर करके आप भगवान से क्षमा मांग के उसको ग्रहण मतलब करो। हर समय अपने पास तुलसी पत्र होना चाहिए अगर हम कहीं ऐसी जगह पे जाते हैं हाँ, तो। वो अर्पण किया, अर्पित किया हुआ भगवान को अर्पित किया हुआ तुलसी पत्र आप थोड़ा डिब्बा में रखिए सुखा के, आपको इमरजेंसी में वो मुरझा बचा कैसे हो देगा। जाते हैं प्रभु जी, कोई दिक्कत नहीं उससे? मतलब ये एक तरीका है, यद्यपि ये फुल प्रूफ नहीं है, इसको कोई मतलब एकदम एक्सट्रीम केसेस में इस प्रकार कर सकते हैं। इसका कोई जी। एक्सट्रीम केसेस में मैंने भक्त को देखा है, कोई भक्त को देखा है। इसका मतलब ये नहीं कोई दुकान में बैठ गया एकदम कचोरी और समोसा अच्छा ढंग से ले रहा है उसमें नहीं, तुलसी पत्ता, देखिए ये नहीं ऐसे तो नहीं एकदम। जाते हम स्पेशल, लेकिन जैसे अभी मैंने आपको बोला ना कहीं हाँ, जाना समझ गया। पड़ता है। देखिए हम लोग तो समाज में है तो थोड़ा आत्म परिजन है, तो जब इनवाइटेशन आ जाता है तब तो जाना ही हाँ पड़ता है, वो जी। तो होगा ही। तो वहां पे पहले तो अवॉइड करना है, बिना अवॉइडेबल है तो बिना एकदम शुद्ध प्रकार का, आमिष रहित, मतलब किसी का प्याज लहसुन भी ना हो, उस प्रकार हाँ का जी, वो तो हम पूरी अंतिम में देर ग्रहण करते कीजिए। हैं। माता जी क्या करेंगे, आपको जी, ग्रहण कर सकते हैं, भगवान से क्षमा मांग सकते हैं, भगवान को मन ही मन में ऑफर कर दो, फिर भी मन ही मन में ऑफर कर दो। जी। हम लोग तीन प्रकार से काम करते हैं, मन काया और वाक्य से, है ना। तो प्रभु जी, अगर जैसे आपने तुलसा दल बोला, फिर तो हम जल की बोतल भी रख सकते हैं, एक एक बूंद जल ही डाल लो सब चीज में, भगवान जी का ऑफर तो कुछ भी हो सकता है ना। वो भी तो भगवान की प्रसाद है, जल की हाँ, बोतल तो रख लो। भगवान को आप ऑफर, भगवान क्या बोले, पत्तम पुष्पम फलम तयं जो में भक्ता प्रयच्छति, हाँ तदहं भक्ता उपहितो अस्मामि प्रयत्नम। तो कोड निकालते भगवान, हुए सब देखेंगे जल की बोतल वहीं की होगी, पता भी नहीं चलेगा, ऐसी बोतल ले जाओ और एक एक बूंद मिलाओ और पाओ। ऐसे हो जाएगा क्या? मतलब आप किसी भी प्रकार से आप ठीक है। जो जो भोजन प्राप्त कर रहे हैं उसको भगवान के साथ कनेक्ट करना है, बस किसी भी प्रकार से। हाँ जी, बस यही पूछ रही थी मैं प्रभु जी। तो थैंक यू। थोड़ा बहुत रिलीफ है, मतलब ये इमीडिएटली मन के अंदर का कष्ट को दूर करने का एक रिलीफ है, इतना आप सोच सकते हैं, बट दिस इज नॉट ए प्रोसेस, है ना। हाँ एक जी, अपना पर अब जुगाड़ वाला ये पद्धति। पॉसिबल नहीं होता ना, आगे जब एज ऐसी आएगी तो हम फिर इग्नोर कर देंगे तो कोई हमें वो परेशान भी नहीं करेगा, लेकिन तब हाँ, भी। तो आप उसी प्रकार कुछ अपना साथ लेके जाइए, उसमें डालिए मन ही मन में ये महाप्रसादे गोविंदे वाला मंत्र पाठ कर लीजिए, भगवान को मन ही मन में अर्पण करके आप ग्रहण कीजिए। जी। हरे क्या कृष्ण करेंगे, प्रभु, थैंक हरे यू। कृष्ण। तो हम लोग कर्म योग के अंदर से आज क्लास गया है, इस प्रकार ही जो पुराना टीम ना हो तो नया टीम को सेटअप करने में पूरा क्लास चला जाता है, रेगुलरिटी ना हो तो मुश्किल हो जाता है ना। नीरू पांडे माता जी को ही देखता हूँ अक्सर, माता जी आती थी, माता जी कहाँ चले गई, माता जी तो थी थोड़ा देर पहले। तो और हरे बाकी जो, कृष्णा प्रभु जी। हरे हाँ कृष्णा माता जी, दंडवत माता प्रणाम जी, आते माता जी, प्रभु जी, माता जी ठीक है सब ना। पता है। तो हम लोग लास्ट वीक को हमने 4 नंबर अध्याय का बारे में पाठ कर रहे थे, तो 9 नंबर श्लोका तक पढ़े थे, उसी को ही और एक बार थोड़ा सा दूसरा ढंग से देखने का प्रयास करेंगे। हम लोग जो भी विश्लेषण कर रहे हैं आज का, तो थोड़ा सा अलग दृष्टि से हम देखने का प्रयास कर रहे थे, हाँ? यद्यपि सेम स्टोरी है, लेकिन विश्लेषण करने का थोड़ा अलग एंगल से हम विश्लेषण कर रहे हैं। 4 नंबर अध्याय में जब पहुंच जाते हैं, 4 नंबर अध्याय का नाम है ज्ञान योग, हाँ? तो भगवत गीता में ज्ञान योग बोल के 6 अध्याय है, 13 से 18 तक। तथापि ये जो 1 से 6 अध्याय तक जितना है, उसके अंदर ही एक ज्ञान योग बोल के एक चैप्टर रखा हुआ है, जहां कर्म योग के अंदर जो ज्ञान है वो भगवान अर्जुन को दे रहे हैं।
तो ये भगवत उसमें इस ज्ञान योग में भगवान क्या बोलते हैं, जब भगवत गीता का जो ज्ञान कहाँ से आया है, इसका परंपरा क्या है, क्यों ये ज्ञान का जरूरत है, ये ज्ञान का सिग्निफिकेंस क्या है, ये चीज भगवान बताते हैं। तो भगवान अर्जुन को पहला वाला श्लोक में इस प्रकार बताते हैं, श्री भगवान उवाचो इमं विवस्यते योगं प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राहु मनो इक्खाकुबो अब्रवीत। तो ये भगवान बोल रहे हैं, हे अर्जुन, ये ज्ञान मैंने पहले बार सूर्यों का जो देवता है विवस्वान को मैंने दिया था। किसको दिया था? सूर्यों का देवता विवस्वान को मैंने दिया था। और विवस्वान किया क्या, उनका पुत्र मोनु को दिया था। मोनु, और मोनु कौन है? हाँ, जो मनुष्य जाति का जो पिता है उसको मनु बोलते हैं। और मोनु उनका पुत्र, क्या नाम है, इक्खाकु, इक्खाकु को दिए थे। तो इस प्रकार एक ज्ञान का परंपरा में चल रहा था। तो भगवान, अभी थोड़ी ये ड्रामा शुरू हो जाएगा। अभी क्या शुरू हो जाएगा? भगवान क्या बोला, एक ज्ञान मैंने सूरज का राजा देवता विवस्वान को दिया था, और विवस्वान उनका पुत्र मोनु को दिया था, और मोनु उसका पुत्र इक्खाकु को दिया था। इसका मतलब भगवान तीनों को देख रहा है यहीं से। आप ध्यान दीजिए, आप जिसको दे रहा है तो वो तो आप जान रहे हो, लेकिन वो उसका बेटा को दिया कि नहीं आपको कैसे पता? वो भी आप बोल रहे हो। वो भी उसका पुत्रों को भी दिया है, पोता को भी दिया है। कौन? जो बेटा है पोता को दिया है, और बाप बेटा और पोता, इस प्रकार सीक्वेंस बता रहा है। तो भगवान ने दादाजी को दिया, दादाजी उसका पुत्रों को दिया, उसका पुत्र उसको पुत्र, इतना दूर तक का भगवान सीरीज बोल रहा है। तो भगवान कहां पे खड़े हैं? तीनों को देख रहे हैं ना। उसका दादा को देख रहा है, उसका बेटा को देख रहा है, उसका नाती को भी देख रहा है ना, पोता को भी देख रहा है। तो वही बोल रहा है, एवं विवस्वते जोगम प्रोक्तो बान अहम अव्ययम विवस्वान मनोवे प्राहु मनो इच्छा कुबे अब्रवीत। और इस प्रकार ये चल रहा था। क्या चीज? तो बोला, मैं पूर्वे सूर्योदय विवस्वान को ये अव्यय ज्ञान दिया था। विवस्वान वो ज्ञान मानव जाति का जनक पिता मोनु को दिए थे, और मोनु क्या किए, इक्खाकु को ये ज्ञान दिए थे। तो एक ज्ञान का सीरीज आपको पता चला। तो ज्ञान कहां से शुरू किया? सूरज के। सूरज कौन है? अभी अर्जुन को लग रहा है सूरज, अर्जुन अभी भी, अभी पूरा एकदम ब्लैकआउट हो जाएगा अभी अर्जुन। देखिए आज कितना इंटेलिजेंटली प्रश्न पूछेगा। उसके बाद भगवान क्या बोलते हैं, भगवान नेक्स्ट श्लोक में बोलते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजो ऋषि विदुः सकाले न महता जोगो नष्टो परंतपो। भगवान बोलते हैं, एक ज्ञान मैंने तो दिया था, लेकिन एक ज्ञान किसके लिए? ये जो एक ज्ञान को क्या बोला, परंपरा प्राप्तम इमम राजो ऋषि विदुः। इमम ये क्या है? विज्ञान है। ये जो भगवत गीता का ज्ञान को क्या बोलता है? स्पिरिचुअल साइंस। साइंस और ज्ञान और नॉलेज में क्या फर्क है? ज्ञान और विज्ञान में, ज्ञान जो कोई भी इंफॉर्मेशन ज्ञान के रूप में हमारे अंदर संचित रह सकते हैं, लेकिन इस ज्ञान को जब व्यवहारिक प्रयोग करेंगे तब उसको बोलेंगे विज्ञान। ज्ञान को जब फिजिकल यूज करेंगे, जब व्यवहारिक प्रयोग होगा तो उसको बोलेंगे विज्ञान। तो ही बोल रहा है, ये जो विज्ञान है ये राजो ऋषियों को दिया जाता था। ये ज्ञान राजो ऋषि, राजो ऋषि कौन है? ऋषि का राजा, या राजा जो ऋषि रूप में है ना। तो राजो ऋषि को दिया जाता था, लेकिन क्या हुआ, जो समय का अंतराल में ये ज्ञान लुप्त हो गया था। इसलिए पुनराय मैं तुमको ये ज्ञान बता रहा हूं। अभी थोड़ा देर में, अभी अर्जुन को भगवान यही चीज बोला, स एवायो मया ते हद्दो जोगो पुक्ता जोगो प्रोक्ता पुरातन भक्तोसी मे सखा चेती रहस्याम हेदुत्तमम। तो बोला, तुम मेरा दोस्त हो, तुम मेरा अत्यंत प्रिय बंधु हो, दोस्त हो, मित्र हो। तुमको ये गुह्य ज्ञान, ये गोपन ज्ञान, ये रहस्य में आवृत ज्ञान आपको मैं बता रहा हूं। अभी तक तो इतना दूर तक भगवान ने बोल दिया। अभी अर्जुन ज्ञान कहां लेगा? उसका मन के अंदर और कुछ कहानी घूम रहा है। क्या कहानी घूम रहा है? बोल रहा है, अपरं भवतो जन्म परम जन्मो विवशतः कथा में तद विजानियां तम्मादौ प्रोक्तो वानिति। तो बोल रहा है, अपरं भवतो जन्म परम जन्म विवशतो, बोलता है आप विभूषण का, वो तो सूर्यों का देवता है, उसका तो बहुत पहले जन्म हुआ था, और आप तो हाल ही में हमारा साथ वाला है।
तो आप जो पुराना में पूरा काल में अर्जुन को ये ज्ञान, विभीषण को ये ज्ञान दे, मैं कैसे समझूंगा, है ना। अब ये तो एकदम जायज प्रश्न है। आप बोल रहे हैं, मैं सूरज को दिया था, वो उनका बेटा को दिया था, वो उनका बेटा, सब कहानी आपको पता है, आप बोल रहे हो। तो मैं कैसे समझूं कि वो तो लाख लाख साल पहले सूरज जन्म हुआ है, सूरज थे। तो आप सूरज का देवता का आप मेरे को बता रहे हो, तो आप कब कहां से कैसे दिए हैं, मैं कैसे समझू आप दिए हैं। तो तब भगवान अभी बताते हैं, अर्जुन को बताते हैं। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि च अर्जुन तन्नाहं वेदो सर्वाणि नात्तं वेदो परन्तप। क्या बोलते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब अर्जुन, हे अर्जुन, मेरा आज तुम्हारा बहुत बहुत जन्म हुआ है। क्या हुआ है, तुम्हारा और मेरा बहुत बहुत जन्म हुआ है। और मैं सब जन्म का बात याद रखता हूं, लेकिन आप सब भूल चुके हैं, आपका याद नहीं रहता है। तो मतलब भगवान लॉजिक यहां पे सेट कर दिया कि वही व्यक्ति अगर मैं ना हूं, अगर इस वक्त में भी हूं, अगर जन्म लेके भी आया हूं, इसका मतलब किस चीज के बारे में बात कर रहा है भगवान। भगवान बोल रहा है आत्मा के बारे में बात कर रहा है। जो आत्मा एक ही है हमारा, जब ये बैगेज, ये शरीर, ये वाहन चेंज हो जाता है तो हम भूल जाते हैं। लेकिन भगवान का शरीर कई, ये मेटेरियल शरीर नहीं है। भगवान का शरीर होता है दिव्य शरीर होता है, स्पिरिचुअल बॉडी होता है। तो उनमें क्या होता है, भगवान स्पिरिचुअल बॉडी जो होता है कभी और कभी क्षय नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। या भगवान अपना जोग माया द्वारा स्वयं को प्रकाश करते हैं, तो उससे कोई भगवान का कोई जो भूलने का कोई कहानी नहीं है। तो अभी नेक्स्ट वाला श्लोका में भगवान वही चीज बताएंगे। भगवान क्या बोलेंगे, अजोपि सन्न वायात्मा भूतानामि ईश्वरपि सन प्रकृति सामधिष्ठायो संभवाम्यो आत्म माया। भगवान बोलते हैं मैं जन्म से रहित हूं, मेरा जन्म नहीं होता है, मेरा शरीर है चिन्मय, स्पिरिचुअल बॉडी है मेरा। हाँ? यदि अगर मैं सर्वभूत का ईश्वर हूं, फिर भी मेरा अंतरंगा शक्ति को मैं आश्रय करके मैं अपना चिन्मय शरीर जुग जुग में लेके मैं उपस्थित होता हूं। तो भगवान ने अब कब आविर्भूत होता है उसका एक इंट्रोडक्शन दे दिया। इसके बाद हम लोग महाभारत का वो श्लोका सुन लेते हैं। क्या, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं अधर्मस्य तदात्मानं सृजन्नहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतं धर्मो संस्थापनार्थाय संभावामि जुगे जुगे। तो भगवान क्या बोले, भगवान बोले कि मेरा शरीर चिन्मय है, मैं आत्म माया द्वारा प्रकाश करता हूं। किस लिए, बोलते जदा जदा ही धर्मस्य, जब ही किसी धर्म में ग्लानि आ जाता है। धर्म जो, धर्म क्या मतलब है, जो जीवन धारण का प्रक्रिया है, जो इस प्रकार प्रक्रिया में जब भी ग्लानि आ जाता है, अधर्म का प्रवेश हो जाता है, तब क्या करता हूं, मैं आता हूं, आके क्या करता हूं, धर्म स्थापन करता हूं। किस प्रकार स्थापन करते हैं, परित्राणाय साधुनाम, जो साधु व्यक्ति है, जो नियम मान के चलते हैं, उनको पहले रक्षा करता हूं, परित्राण करता हूं, उद्धार करता हूं, विनाशायश्च दुष्कृतम, उसके बाद मैंने दुष्कृत को विनाश करता हूं, उसके बाद मैंने धर्म का स्थापना करता हूं। तो इस प्रकार मैंने युग युग में, एक बार नहीं बार बार आते रहता हूं। तो भगवान इस प्रकार अपना आने का कारण बताया। उसके बाद भगवान 9 नंबर में एक जबरदस्त श्लोका बोला, जबरदस्त श्लोका। 7 8 9 सभी गुरुत्व। 9 में क्या बोलते हैं भगवान, भगवान के बारे में और थोड़ा ज्ञान अर्जुन को दे देते हैं। क्या बोलते हैं, जन्मो कर्मो च मे दिव्यम एवं जो वेत्ति तत्ततः भक्ता देहं पुनर्जन्मो नोइति मामेति सह अर्जुन। भगवान क्या बोलते हैं, जन्मो कर्मो च मे दिव्यम। अर्जुन को थोड़ा देर पहले क्या बोला था, मेरा शरीर जो है चिन्मय है, स्पिरिचुअल बॉडी है, ये आम मेटेरियल बॉडी नहीं है। तो इसलिए भगवान क्या बोलता है, मेरा जन्म और मेरा जो कर्म है अति दिव्य है। और वो जो व्यक्ति, व्यक्ति मतलब जान जाना, तत्व, तत्वगत रूप से मतलब इन डिटेल्स, पूरा थियोरिटिकली जो भी है इसका पूरा डिटेल्स में जो जान जाते हैं, तत्व के तत्व जान जाते हैं। तो अर्जुन को क्या बोलते हैं, जन्मो कर्म च में दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्ततः। तो मेरा जन्म, मेरा कर्म तत्वगत रूप से जो जान जाते हैं उसको क्या होता है,
तक्ता देहं, ये देहो त्यागने के बाद, पुनर्जन्मो, दोबारा जन्म, नोइति, होता ही नहीं है, मामेति शहर जन्म, वो मेरे पास आ जाता है। तो भगवान क्या बोलते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं जो वेत्ति तत्ततः तक्ता देहं पुनर्जन्मो नोइति मामेति सहर्जन। हे अर्जुन, मेरा जन्म और मेरा कर्म अत्यंत दिव्य है। ये जो जान गया, ये जो जान गया, उसको ये देहो त्यागने के बाद दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता, बिकॉज वो मेरा पास आ जाता है, मेरा आश्रय में वो आ जाता है। तो भगवान यही बोला है अपना बारे में। तो इसके बाद आगे और जाएंगे तो अगला हफ्ता, आज 7:30 बज गया, हम यहीं पे विराम लेंगे। लेकिन आप लोगों को एक अनुरोध है, अगर जो रेगुलर एक क्लास अटेंड करेंगे तो फ्लो बनेगा, नहीं तो एक क्लास हो नहीं पाएगा, क्योंकि हर दिन अगर नया नया फेस हो जाए तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना। पिछले दिन भी मैंने 9 नंबर श्लोका तक ही पढ़ा था, वो भी रिकॉर्डिंग, तथापि आज सोचा शुरू से एक बार आप लोगों को बता दूं। तो जो जो ये क्लास ज्वाइन करने चाहते हैं, मैं कोई अच्छा क्लास देने में मेरा कोई एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि मैं खुद स्वयं सीख पाता हूँ, यही सोचता हूँ मैं। हाँ, सबके साथ साझा करने का एक पद्धति सोचता हूँ कि इसके द्वारा हम लोग ज्ञान का आवंटन हो जाता है, आपस में फ्लो हो जाता है थोड़ा बहुत, है ना। तो भगवत गीता का ज्ञान जब तक हम अर्जन नहीं कर पाएंगे, तो भागवतम या चैतन्य चरितमृत को समझ नहीं पाएंगे। तो बार 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 पठन के माध्यम से हमको इस ज्ञान को थोड़ा संक्षेप में अपना सर के अंदर बैठा के रखना है। तो ये मेरा प्रयास है। आप लोग जो जो ज्वाइन करने चाहते हैं, प्लीज 3 दिन नोट कर लीजिए, बुधवार, शुक्रवार एंड शनिवार। ये 3 दिन हम 6:15 से हम लोग 6:15 से 7:15 या 7:20 तक एक क्लास करेंगे, 1 घंटा। ये एक क्लास का नाम ही है रिवीजन। जो जो भगवत गीता पहले पढ़ चुके हैं उनको भी थोड़ा ज्ञान मिलेगा, और जो भी पहले बिल्कुल नहीं, के लिए भी हम ध्यान रख के आगे बढ़ेंगे, है ना। तो यही था आज का क्लास का। जिसको अगर कुछ पूछना है तो संक्षेप में बोल लें। बोलिए प्रभु जी, प्रवीण नारायण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हम लोग इस दुनिया में जन्म लिए हैं, और जो भी कुछ हो रहा है जिंदगी में वो कर्म फल भोग रहे हैं। तो कर्म फल पिछले जन्म में, पिछले पिछले जन्म में हम लोग क्या किए थे, इसी के लिए थोड़ा पनिशमेंट, माने पूरा हायर लेवल को नहीं पहुंच पाए। तो वो क्यों, मातृ गर्भ में जब रहता है बच्चा तो सब जानता है, लेकिन बाहर आने के बाद वो क्यों भूल जाता है। अगर वो याद रहता हमको तो हम दोबारा वो गलती नहीं करते प्रभु जी। तो भगवान ने हमको ये दुनिया में 5 चीज के बारे में हमने पढ़े ना, ईश्वर, जीव, प्रकृति या समय एवं कर्म, है ना। तो इनमें 4 चीज है, फिक्स्ड है हमारे लिए। ईश्वर फिक्स्ड है हमारा, चेंज नहीं होगा। जीव मतलब प्राण फिक्स्ड है। समय हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, हमारा हाथ में कुछ नहीं है। एवं प्रकृति, उसमें भी कुछ नहीं कर सकते। एक कर्म है हमारा हाथ में, है ना, जो कर्म हम कर सकते हैं। लेकिन कर्म कौन करते हैं, हमारा अंदर गुण करता है। कौन सा गुण, प्रकृति से जो गुण हम उपलब्ध करते हैं, है ना। तो जब भी हम जड़ प्रकृति के संस्पर्श में आ जाते हैं, तब माया का नेट में फंसे हैं हम। जब भी जन्म ले लेते हैं तभी जड़ प्रकृति के सामने आ गए हैं। और जब जड़ प्रकृति आएगा, धीरे धीरे जड़ प्रकृति उसके ऊपर जितना भी प्रभाव विस्तार करना शुरू कर देगा, वो बच्चा भूलना शुरू हो जाएगा पिछले जीवन का कहानी। इसलिए देखिए, जो बच्चा 5 साल तक जो पिछले जन्म का कहानी अगर कोई बोलता है तो बोल देता है, उसके बाद उसका शरण में नहीं रहता है। भगवान क्या बोलते हैं, सर्वस्व अहम हृदय सन्निविष्टो मत्तो श्रुतिर ज्ञानम अपहनम च। मैंने सबका हृदय में बैठा हुआ हूं, और मैं इसको स्मृति देता हूं, विस्मृति देता हूं, ज्ञान देता हूं। तो धीरे धीरे जब हम जड़ जगत के साथ जितना ज्यादा आदान प्रदान करेंगे, वही कर्म है, और उतना ही हमें विस्मृति आना शुरू हो जाएगा। तो बचपन में 5 साल के पहले अगर बच्चे को कोई याद है तो बता पाएंगे, नहीं तो पुराना पिछले जीवन का भूल जाएंगे। और एक चीज जान लीजिए, हम लोग जो कोई कर्म करते हैं, जो एंजॉय कर रहे हैं या जो भी कष्ट भोग रहे हैं, वो सिर्फ पिछला जन्म का नहीं, किसी भी जन्म का जो संचित हम लोगों का जो कर्म फल है, उसका थोड़ा सा लेके आए, थोड़ा सा, बहुत बड़ा ड्राम में भरा हुआ है पानी, थोड़ा सा लेके आए हैं, और उसी से हम इतना भोग रहे हैं। क्या लेके आए हैं हम, जो लेके आए हैं उसको बोलते हैं प्रारब्ध। जो पड़ा हुआ है वो है संचित, और जो अभी जो कर रहा है वो कूट या बीज का रूप में बैठा हुआ है, वो अगला जन्म के लिए तैयारी है।
तो अगर इसी जीवन में अगर उसको सेटल नहीं करते तो फंस गया। अगला जीवन में पता नहीं। जैसे मैं सपोज एक बोल रहा हूँ, एक व्यक्ति का हर मंथ में 50,000 रुपीज मिलता है ना, आ जाता है। तो उसका एक्सपेंडिचर है 40,000 महीने का। तो 10,000 रुपया उसका सेविंग, मतलब दिन चल जाता है। पता चला उसको सितंबर महीना में एक जबरदस्त उसका बैंक को पैसा पे करना है, जो लोन पहले लेके रखा था। तो 2 लाख रुपया उसको देना है, तो क्या वो उधारी में फंस जाएगा ना। तो इस प्रकार हमको पता नहीं हम कौन सा जीवन में कौन सा घपला करके रखे हैं, कौन सा गड़बड़ करके रखे। अगर प्रारब्ध के साथ वो वाला अगर आ गया तो फंस गए, हम फंस गए। तो खाली मौका नहीं देना, इसलिए कोई मौका नहीं देना है, इसी जीवन को इस्तेमाल कर लेना है। बेटा लेट देन नेवर। हमको देर है, देर में ये हाँ ज्ञान आया है, या भगवत गीता का ज्ञान मिल रहा है, ये हम तो खुश नसीब समझिए। ये बैड मतलब बैड लक मत बोलिए कि पहले क्यों नहीं सीखा। आप ये सोच लीजिए कम से कम सीखने का मौका आ गया, जो कम से कम ये आत्मा का बारे में ज्ञान पता चला। हम लोग तो मेटेरियल चीज कुछ भी पढ़े, कुछ भी सीखे हैं, लेकिन उसका फल क्या है? फिर दोबारा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जनने जठरे पुनरपि शयनम, चलता जाएगा ये। तो इससे अगर, तो इसलिए हम लोगों का जो भी भगवत गीता या जो भी सुबह भी जो भी क्लास है, क्या हमको अल्टीमेट क्या उत्साहित करता है? भगवान का नाम जप करो और क्या करो, ये जन्म मृत्यु का चक्र से कैसे निकलेंगे, इसके लिए भक्ति का राह पे एकदम दृढ़ निश्चय होकर बैठना है। यही है उद्देश्य हर दिन क्लास का, है ना। ये ज्ञान प्राप्त करके उसका अपना जीवन में उतारना है। हमने तो मेटेरियल जो ज्ञान प्राप्त किए उसका कोई फायदा नहीं है। फायदा इन द सेंस आपको कॉन्फिडेंस देगा, जीने के लिए सहारा देगा। लेकिन हमारा जो नित्य धर्म एवं नैमित्तिक धर्म जो है उसको अगर पालन करने जाएंगे तो हम, नित्य धर्म अगर भूल गए तो नैमित्तिक जितना भी आप गाड़ी का मेंटेनेंस करें, गाड़ी का मेंटेनेंस करें, ड्राइवर अगर ना हो तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो हम शरीर के प्रति उतना ही देना है जितना हमको इसको जिंदा रखने के लिए या सुस्त रूप से बचने के लिए, रेदर और कोई डेकोरेशन का जरूरत नहीं। दिस इज ए डेड बॉडी, इसके अंदर आत्मा ना हो तो वो एक डेड बॉडी है, इसको डेकोरेट करके जो हम देखे और आते ज्यादा, हैं मतलब इट इज ए पुलिस एक्टिविटी टू डेकोरेट दिस वन। तो जिंदा रखने के लिए जो जरूरत है उतना ही करना है। प्रभुपाद जी वही बोलते हैं, मतलब प्रभुपाद जी का कड़ा कड़ा इतना, दवाई इतना कड़ा है तो कभी कितना हजम ही नहीं होता। तो हमको थोड़ा सा ये सोचना होगा कि हम ये जगत में रहते हुए भगवान, हमारा जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है धर्म अर्थ काम मोक्ष बोलते हैं ना, जीवन का परमार्थ। तो हम लोग को मोक्ष वाला स्टेज को प्राप्त करने के लिए सब डेस्परेट है, और ये डेस्परेटी भगवान चाहते हैं, अनन्य भक्ति चाहते हैं। मांग चा अनन्य जोगेन भक्ति जोगेर सेवते सगुणान समतीतैतन ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो भगवान बोलते हैं क्या कहते हैं अव्यभिचारण होना चाहिए, अव्यभिचारण, नो और कोई नहीं, अनन्य भक्ति। क्या कहते हैं तो एक ही चाहिए भगवान, और किसी को अपना भक्ति शेयर नहीं करने चाहते। आप जो खाना देते हैं देते, भगवान सब कुछ का मालिक है, उसको कुछ चीज नहीं चाहिए, उसको सिर्फ भक्ति चाहिए। भगवान बोलते हैं अहम भक्त पराधीना ही अस्वतंत्र, हे द्विजो, हे ब्राह्मणगण जान लो, हाँ, मैं असतंत्र हूं, मैं स्वतंत्रता नहीं है, मैं भक्त पराधीन हूं। जिसका जिक्र मत करना तुम उससे तो अगर हमने सही ढंग से भक्ति करना, भगवान के साथ जुड़ पाया, तो हमारा जीवन का सार्थक बनाने का अभी भी टाइम है। प्रभु जी माता जी सबको बता रहा हूँ, अभी भी टाइम तो है। दीदी हरे कृष्णा हाँ, प्रभु जी। बोलिए माता जी। प्रभु जी, एक चीज और पूछनी थी। अध्याय तो दो तुम का तो 24 कैसे बुद्धि श्लोक के है। जाती है ना। देखो आवाज आ हर रही एक है को मेरी पैसे प्रभु जी? हाँ, आवाज आ रही है जी। हाँ, उसमें है ना ये, यहाँ पर बताती हूँ अब इस जो हम, प्रसंग में। हाँ, प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य है थोड़ी चीज मुझे क्लियर है, पर एक एग्जाम्पल से आप मुझे समझा दो कि यहाँ पर एक बात भगवान ले कहते लिए हैं इस प्रसंग में अद्वैतवाद का व्यर्थ करना कठिन है, नहीं क्योंकि अणु आत्मा कभी भी कर परमात्मा के दूंगा कर साथ दूंगा मिलकर एक नहीं हो सकता। ये बात तो हमें समझ में आती है, ये अद्वैतवाद भी समझ में आता है। तो ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजन दो है मुझे। नंबर अध्याय का, 2 नंबर अध्याय का 24 नंबर वाला। हाँ, मतलब समझाया किस तरह से जाए, ये चीज में थोड़ी सी मुझे क्लियर करनी है। ये इस क्षेत्र में अद्वैतवाद तत्व प्रयोग करना कठिन, क्योंकि जीवात्मा परमात्मा के साथ एक हो नहीं सकता है, यही वाला ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अच्छा अद्वैतवाद ये सुन, समझ सकता है अणुआत्मा अंश है, वो परमात्मा था सुन फिर है। लीजिए अभी क्या है। अभी एक छोटा करके बताते हैं। अभी अलग अलग तत्व दिया गया है ईश्वर के बारे में, जीव के बारे में अलग अलग। कोई बोलता है ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना, ये हिंदू संप्रदाय में मतलब सनातन में अलग अलग
फार्मूला दिया है। तो ये वैष्णविज्म में भी बोलते हैं भगवान तो एक है, लेकिन भगवान किस प्रकार है, निराकार है, आकार है, इसके बारे में बताते हैं। तो हम लोग आकार निराकार के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ज्यादा। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्त ही गति दुखम देहो बुद्धि प्राप्त होते, वो पढ़ते हैं 12 नंबर अध्याय में ना। जो अगर निराकार कोई होता है तो उसको भी, भगवान को जो सोचता है वो भी पहुंच सकते हैं। तो भगवान के बारे में जब सोचते हैं तो भगवान क्या बोले, मामे वंश जीवा लोके जीवा भूतन सनातन मन षष्टानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति, 15 का 7 नंबर श्लोक हमें बोलता है जे मनुष्य लोक में जितना भी प्राणी है मेरा अंश है, इसको ध्यान दीजिए। तो हम लोग भगवान का अंश है, तो इसका मतलब भगवान का और हमारा क्वालिटी बराबर है कि नहीं। आप एक आम का पेड़ है, एक आम का पेड़ में 10 क्विंटल आम फले हुए हैं, एक आम उठा के लेके आए, तो वो आम का जो क्वालिटी है वो 10 टन जो आम है उसके अंदर, और ये आम का क्वालिटी एक ही होगा, होगा कि नहीं होगा, एक ही हाँ होगा। जी। और लेकिन संख्या में अलग है। तो अद्वैत तो मतलब ईश्वर और हम क्वालिटी में एक ही है। ईश्वर अगर समुंदर है तो हम समुंदर का 2 बूंद पानी है। तो पानी को अगर आपने एनालिसिस करते हैं केमिकल, तो वो इस पानी में और उस पानी में कोई अंतर नहीं है गुणगत रूप से, लेकिन संख्या उसका क्वांटम में उसका बहुत बड़ा है, वो विभु है, हम लोग अणु है। तो वही बोल रहे हैं अद्वैत। तो चैतन्य महाप्रभु जो तत्व दिए हैं उसको बोलते हैं अचिंतो भेदाभेद, भेद एवं अभेद। भेद मतलब डिफरेंसेस, अभेद मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। तो भगवान के साथ हमारे लोगों का डिफरेंस क्या है, क्वांटिटी में, और क्वालिटी में सेम है यहाँ। इसलिए हमारा अंदर भगवान का जो भी एक्टिविटीज की है उसका छोटा छोटा मतलब जो एक्टिविटीज हमारा अंदर है ना। भगवान साहब का मालिक है तो हम भी मालिक बनने चाहते हैं, है ना, ये है हमारा अंदर। ये जो हमें समझाया गया है, मायावादियों का सिद्धांत लेके बताया गया कि वो क्या सोचते हैं, वो केवल भगवान मायावादी, को अच्छा मायावादी वाला सुन लीजिए, उसके बाद जो बोला मायावादी क्या बोलते हैं, भगवान का हम अंश है। तो जब हमारा मृत्यु हो जाता है, जब हम इस जीवन से मुक्त हो जाते हैं, तब जाके भगवान के साथ मार्ज हो जाता है। जैसे उस दिन भी बात हो रहा था, तो बोलता है जैसे एक पतीला में पानी है, पानी लाके समंदर में पतीला को बैठा दिया, जब पतीला खत्म हो जाएगा पानी समंदर में मिक्स हो जाएगा, है ना, और अब पानी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। वो मायावादी सिद्धांत है। वो बोलता है जैसे, तो इसका एग्जाम्पल देके प्रभुपाद जी बोलता है एक चिड़िया, हरा रंग का चिड़िया उड़ के जाके एक हरा रंग का पेड़ पे बैठे, तो वो क्या चिड़िया पेड़ बन गया, नहीं, उसका क्या अस्तित्व खत्म हो गया, नहीं। तो क्या हुआ, वो पेड़ में है, हमको बाहर से नहीं दिख रहा है, लेकिन एज ए सिंगल बॉड एंटिटी वहां रह रहा है। तो इसी प्रकार आत्मा जो है इसको बोला सनातन, ना इसका सृष्टि है ना इसका ध्वंस है, तो भगवान के साथ कैसे मार्ज हो सकता है, ये लॉजिक है प्रभुपाद जी का। जी। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हम्म। तो हम लोग भी उसी को ही कन्विंस होके बैठे हैं। तो आज यहीं पे विराम लेते हैं और नेक्स्ट प्रोग्राम में हम लोग प्रोसीड करेंगे, है ना। तो जो जो क्लास में ज्वाइन किए भगवत गीता का रिवीजन क्लास में, आप लोगों को बता दूं कि मैं रेगुलर बेसिस में जब तक 18 नंबर अध्याय होता है, अगर कोई भी नहीं ज्वाइन करे तब भी रिकॉर्डिंग बनाने के लिए मैं बनाऊंगा। आप लोग अगर सुनने चाहे तो एक बार ज्वाइन करें। तो 3 दिन होता है सप्ताह में, बुधवार 6:15 से 7:15 या 7:20 तक है, और शनि फ्राइडे एवं सैटरडे, ये 3 दिन का प्रोग्राम है। जिसको समय मिले प्लीज आप लोग ज्वाइन करें, और ना मिले तो रिकॉर्डिंग सुनने का प्रयास कीजिए। अगर तब भी ना हो तो ऐसे ही पुस्तक के पठन किए, भगवत भक्ति कीजिए, है ना। तो आज यहीं पे विराम लेते हैं, रिकॉर्डिंग में बंद कर रहा हूँ। और